नेपाल क्रिकेट टीम को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जीत के बाद जो CWC लीग 2 का पॉइंट्स टेबल है उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिला है भाई लोग। मतलब पिछले 2 साल से नेपाल का जो सपना था पॉइंट्स टेबल में अपना पोजीशन चेंज करने का, वो फाइनली आज के दिन चेंज हुआ है। एंड भाई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल जिस तरीके से ओडीआई क्रिकेट खेल रही है, आने वाले साल 2027 में नेपाल का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने का जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है। सबसे पहले आपको मैं पॉइंट्स टेबल यहाँ पे समझा देता हूं, एंड नेपाल यहाँ पे जो टॉप 5 में आई है, इससे नेपाल का क्या फायदा हुआ है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखो, स्कॉटलैंड यूएसए को अगर आप देखो ना, तो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब स्कॉटलैंड अभी पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पे बैठी हुई है। स्कॉटलैंड के अलावा यूएसए जो है वो यहाँ पे सेकंड नंबर पे बैठी हुई है। लेकिन अगर आप नेपाल की टीम को देखो तो उन्होंने CWC लीग 2 की जो टॉप 2 टीम है उनको हराया, स्कॉटलैंड एंड यूएसए। एंड भाई ये दोनों टीमों को हराने के बाद नेपाल का जो फायदा हुआ है वो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबल है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में नेपाल आज से पहले 7 नंबर पे बैठी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, नेपाल के लिए एक खतरा यह था कि उनका ओडीआई स्टेटस जो है वो भी जा सकता था। लेकिन अब यहाँ पे टॉप 5 में आने के बाद नेपाल टीम का जो ओडीआई स्टेटस जाने का खतरा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। एंड उसके अलावा नेपाल का एक होप, एक उम्मीद जो जा चुका था कि भाई CWC लीग 2 का वो क्वालिफायर हम लोग नहीं खेल पाएंगे, वो उम्मीद फिर से यहाँ पे जग चुका है। क्योंकि अगर आप लोग पॉइंट्स टेबल को देखो तो पॉइंट्स टेबल में आपको स्कॉटलैंड 31 मैचेस खेल के जो है उन्होंने 38 पॉइंट के साथ में अपना टॉप पोजीशन बना के रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे यूएसए वाले हैं जिन्होंने अपने 26 मैचेस खेल के जो है 36 पॉइंट बना के दूसरे नंबर पे वो लोग। उसके अलावा तीसरे नंबर पे ओमान है जो 28 मैचेस खेल चुकी है, 31 पॉइंट के साथ में बैठी हुई है। चौथे नंबर पे है आपका नेदरलैंड जो कि 24 मैचेस खेल के 28 पॉइंट पे बैठी हुई है। और पांचवें नंबर पे पहले थी नमीबिया, लेकिन आज नेपाल ने स्कॉटलैंड को हरा के वो 5वां नंबर का पोजीशन जो है वो नमीबिया से छीन लिया है। नेपाल 5 नंबर पे आ चुकी है। नेपाल के 27 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं और नेपाल के पास 22 पॉइंट है। मतलब नेपाल और जो टॉप 4 की टीम है नेदरलैंड, उनके बीच में अभी यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस है। एंड आप सोचो, एक टाइम पे पिछले महीने तक नेपाल और नेदरलैंड के बीच में लगभग लगभग 15-16 पॉइंट का डिफरेंस था, वो यहाँ पे सिर्फ 6 पॉइंट के डिफरेंस पे आ चुका है। सो भाई लोग, नेपाल ने पिछले 2 महीने में जो कारनामा किया है ना, उन्होंने पूरे पॉइंट्स टेबल को चेंज करके रख दिया है। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो नेपाल ने पिछले 2 महीने में किया है, बहुत सारी टीमें इतनी ज्यादा जल्दी चीजें नहीं कर सकती है। क्योंकि ये जो नमीबिया, कनाडा, ओमान, इन लोगों को भाई 2 साल लगे हैं पॉइंट्स टेबल में अपने पॉइंट्स को इस तरीके से बरकरार रखने के लिए। एंड नेपाल एक झटके में आके जो है सारा पॉइंट्स टेबल उलट पुलट करके रख दिया। ये नेपाल की ताकत है। अब देखो, नेपाल के पास यहां से एक ही ऑप्शन बचता है। अगर नेपाल को टॉप 4 में आना है तो सबसे पहले वो जो आप नेदरलैंड के साथ में अपना पॉइंट डिफरेंस है वो कम करना है, जिसके लिए नेपाल के पास आखिरी मैच बचा हुआ है जो कि आपका यूएसए के साथ में। नेपाल अगर यूएसए को हरा देती है, नेपाल 24 पॉइंट के साथ में 5वें नंबर पे ही रहेगी। एंड उसके बाद जो नेपाल का अगला सीरीज है वो आपका उसी टीम के साथ है जिसको आपको 4 नंबर से हटाना है, नेदरलैंड। और नेपाल नेदरलैंड खेलने जाएगी, नेदरलैंड नमीबिया उन दोनों से खेलेगी, जो लिटरली नेपाल के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर नेपाल इन दोनों टीमों से अपने मैचेस जीत जाती है जुलाई महीने में, तो नेपाल 32 पॉइंट तक भी जो है जा सकती है भाई लोग जुलाई तक। और नेपाल एक बार 32 तक पहुंच गया तो नेपाल के CWC लीग 2 के जो क्वालिफायर है वो यहाँ पे खत्म होने के बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप क्वालिफायर होगा वो खेलने का चांसेस बढ़ जाएगा। एंड लिटरली नेपाल आपको क्वालिफायर खेलते हुए दिखेगा। सो नेपाल का जो एक थ्रेट था पिछले 2 सालों से वो यहाँ पे कम हो चुका है। और एक चीज, एक तरीके से आप इसको कह सकते हो कि हमने जो पिछले 2 सालों में गलतियां करी थी उस गलतियों को यहाँ पे रिपेयर किया नेपाल ने। और अब यहाँ से असली रेस में जो है नेपाल आ चुकी है वो टॉप 4 के। सो मुझे लगता है नेपाल यहाँ से आपको जीतते हुए ही दिखेगी, और जो मोमेंटम नेपाल को मिला है उसको लूज नहीं करना चाहिए। बाकी ईशान पांडे जैसे प्लेयर टॉप ऑर्डर में है तो थोड़ा सा डर अभी कम लग रहा है, क्योंकि पहले 4-5 अपने पास राइट हैंडर बैट्समैन थे जिसको लेके लेफ्ट आर्म स्पिनर का डर रहता था, लेकिन आज ईशान पांडे ने एक बात बता दिया कि वो लंबी इनिंग खेल सकते हैं। एंड ये चीजें नेपाल को बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है दोस्तों। इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना, मैं जो जानना चाहूंगा इसके बारे में जो है आप क्या सोचते हो।